तो आज हम लोग जा रहे होते हैं दीवान के बाजार में अपने दोस्त के घर इफ्तार की दावत में, जहाँ पर हमारे साथ साथ और भी काफी रोजदार लोग आए हुए थे। जाते अपने और दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, जिनमें से कुछ दोस्तों का एक दाढ़ का रोजा भी होता है, लेकिन खाते दोनों दाढ़ से हैं। बस बैठने के साथ दुआ मांगते हैं, इतने में अजानें हो जाती हैं, तो इफ्तार वगैरह करते हैं। तेरे पास भी तो है, अपना खा। अब उसके बाद फ्रूट क्रीम की मुंह दिखाई करते हैं और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के बाहर निकलता हूँ और अपनी पसंद के चप्पल पहनता हूँ, मेरा मतलब अपने चप्पल पहनता हूँ। फिर बाकियों के पास पहुंचता हूँ और उनके पैर चेक करता हूँ, कहीं उनका दिल तो किसी का अड्डा या बाटे के चप्पल ऊपर तो नहीं आ गया। अब इससे पहले की देर हो जाए मैं फौरन दस्तरखान पे पहुंच जाता हूँ और इफ्तार का बचा कुछ खाने को समेटने की तैयारी में लग जाता हूँ। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी काम है। अब उसके बाद डिनर की तैयारी शुरू करते हैं। जैसी टेबल पे खाना लगता है कोई किसी को नहीं पहचानता, सारे के सारे एक ही रूल को फॉलो करने लग जाते हैं, अपना पेट और अपनी प्लेट। भाई साहब तार कोरमे को सूप कोरमा बना दिया। खाना खा के चाहे घर पे पर्दों से हाथ साफ करेंगे, लेकिन कहीं जाएंगे तो नैपकिन ही मांगेंगे। खैर रोजा खोलने और नमाज के बाद मोबाइल चलाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तभी आइसक्रीम के कप्स आ जाते हैं। मैंने कहा अरे इसकी क्या जरूरत थी, तो वो हाथ से वापस लेने लगते हैं। तो मैंने कहा अरे मैं ये कह रहा कि इसकी ही तो जरूरत थी। और फिर थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद हम लोग घर जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि नींद आ रही होती है और इफ्तार के बाद की नींद की तो भाई साहब क्या ही कहने। ऐसा लगता है कि घोड़े के साथ साथ घोड़े का तबेला भी बेच के सोए। खैर बस कर दे, ओवर एक्टिंग लग रही।